इंडिया की #1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। खबर क्या है? रूस की न्यूक्लियर वार्निंग को लेकर यह खबर है। रूस की न्यूक्लियर तैयारी को लेकर खबर है। खबर है कि किस तरीके से 2 नवंबर को न्यूक्लियर सबमरीन खाबरोवस्क लॉन्च किया गया। इससे पहले 28 अक्टूबर पोसाइडन टॉर्बिडो के परीक्षण को लेकर खबर आई। 24 अक्टूबर सिनेवा मिसाइल के परीक्षण को लेकर खबर आई। 21 अक्टूबर बुरेवेस्निक न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल लॉन्च को लेकर खबर आई। अब विनोद सर, इसी को लेकर रीड बिटवीन द लाइंस नहीं, मतलब समझना चाहूंगी, क्योंकि ये न्यूक्लियर हाई अलर्ट आखिर जिस तरीके से जिस टाइम पर हो रहा है इसका मतलब समझना जरूरी है। उससे पहले साउथ यूक्रेन न्यूक्लियर पावर प्लांट पर रूस के हमले की एक तस्वीर, जहां खेमेल्नित्स्की न्यूक्लियर पावर प्लांट को टारगेट किया गया है और सीक्रेट मिसाइल से न्यूक्लियर प्लांट को कैसे दहलाया गया, यह तस्वीर देखिए। आपको बता दें, 3 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में बिजली सप्लाई पर असर को लेकर खबर। हालांकि रूस का विध्वंसक हमला है ये, और यूक्रेन में न्यूक्लियर खतरा, क्योंकि साउथ यूक्रेन न्यूक्लियर पावर प्लांट पर रूस का यह बड़ा मिसाइल अटैक है। खेमेल्नित्स्की न्यूक्लियर पावर प्लांट को टारगेट किया गया है। न्यूक्लियर पावर प्लांट के संवेदनशील हिस्से को बड़े नुकसान को लेकर खबर है। इसी हमले के बाद न्यूक्लियर प्लांट से रेडिएशन का भी खतरा बढ़ता जा रहा है, और 3 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में बिजली सप्लाई पर असर को लेकर खबर। ओवर टू यू विनोद सर। 2 चीजें सुरभि जी। पहली बात, मुझे ज्यादा हैरानी इस पे हो रही है क्योंकि जो खाबरोवस्क क्लास या बोरे क्लास सबमरीन है, ये सुर्खियों में बहुत समय से रहा है। 10,000 टन या 10-15,000 टन का इसका डिस्प्लेसमेंट है। इसमें पहली बार ये रोबोटिक सिस्टम ऑनबोर्ड किया गया है। इस रोबोटिक सिस्टम में क्या है इसका खुलासा नहीं हुआ है। अगर ये रोबोटिक सिस्टम, मैं जहां तक मैं जानता हूं, अगर ये रोबोटिक सिस्टम सोनार बेस्ड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सिस्टम है अगर, तो हो सकता है ये सबमरीन कम से कम क्रू या नो क्रू के साथ भी चल सकता है या लॉन्च किया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ देन बहुत बड़ी खतरे की घंटी है, क्योंकि एक बैलिस्टिक मिसाइल केपेबल सबमरीन है ये खाबरोवस्क क्लास सबमरीन। इस पे हमारी आंखें थी कुछ समय पहले, जहां तक मैं जानता हूं। कुछ लोग हमने भी इसको देखा है करीबी से, तो बहुत अच्छा एक सबमरीन है। मेरे लिए खतरे की घंटी या दुनिया के लिए खतरे की घंटी जो है, इसके रोबोटिक सिस्टम से लेकर के होना चाहिए। ओवर टू यू सुरभि जी। इस खतरे की घंटे के बीच सुधाकर सर, एक सवाल आपसे कर रही हूं, क्योंकि रूस की इस न्यूक्लियर वार्निंग को लेकर जो 4 तस्वीरें मैंने दिखाई, उसमें सर न्यूक्लियर सबमरीन्स को लेकर किए जा रहे परीक्षण, पोसाइडन टॉर्बिडो के परीक्षण को लेकर खबर, सिनेवा मिसाइल का परीक्षण, क्या मतलब समझा जाए सर? क्योंकि रूस जिस तरीके से अपनी न्यूक्लियर तैयारी के संकेत दे रहा है, जाहिर सी बात है तनाव और खतरा और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल सुरभि, इसमें कोई शक नहीं है, तनाव काफ़ी बढ़ती जा रही है। और तनाव के साथ साथ थोड़े दिन पहले, मेरे ख्याल से आज शायद आपकी रिपोर्ट में कवर होना चाहिए, रशिया के कुछ हवाई जहाज जो हैं, जो स्टेल्थ रोल के लिए जा रहे हैं, ये ट्रांसपोंडर ऑफ करके नाटो कंट्रीज़ के ऊपर फ्लाई करते हुए डिटेक्ट हुए हैं। तो ये जब आप डॉट्स को ज्वाइन करते हैं, ये काफ़ी साबित होता है कि ये बहुत बड़ा रकम का कुछ लड़ाई की तैयारी चल रही होगा या नहीं, टाइम विल टेल अस। अभी फिलहाल मैं ये कहूँगा, ये एक ब्रिंकमैनशिप के हेडिंग के नीचे डाल सकते हैं, दिखावा के लिए कर रहे हैं, डेटरेंस के तौर पे ये दिखाना चाहते हैं, और साथ ही एक मैसेज देना चाहते हैं कि पुतिन के पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय ये लड़ाई में जीत की। मतलब लॉस ऑफ दिस रूसो यूक्रेन वॉर विल बी एट द कॉस्ट ऑफ, प्रोहिबिटिव कॉस्ट ऑफ जियोपॉलिटिक्स। इसलिए पुतिन और पूरा रशिया जो है वो बिल्कुल तैयार बैठे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, it is now or never, and there is no compromise as Donald Trump is flip-flopping between Tomahawk and other missiles. Understood sir। एक और बड़ी खबर है, और ये जर्मनी में विध्वंसक ड्रोन हमले का अलर्ट है, जहां ड्रोन अलर्ट के कारण ही बर्लिन एयरपोर्ट को बंद किया गया और 20 से ज्यादा विमानों को किया गया डाइवर्ट। करीब 2 घंटे तक बर्लिन एयरपोर्ट रहा बंद। और रूस नेटो जंग की उल्टी गिनती, क्योंकि लिथुआनिया और एस्टोनिया में रूसी विमानों की घुसपैठ और 3 दिन में तीसरा जासूसी विमान इंटरसेप्ट किया गया है। नेटो ने रूस को सख्त वार्निंग भी दी है। तो एक और बड़ी खबर है, और यह है रूस की घुसपैठ
नेटो अलर्ट। जहां लिथुआनिया और एस्टोनिया में रूसी विमान की घुसपैठ से मचे कोहराम को लेकर ही आज एक और बड़ी खबर। 3 दिनों में नेटो देशों में तीसरा जासूसी विमान इंटरसेप्ट। रूसी विमान को खदेड़ने के लिए पोलैंड के फाइटर जेट्स की उड़ान। रूस ने नेटो के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन नहीं करने का दावा भी किया है। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।